तो हे गाइस, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अबाउट द गेट एग्जामिनेशन। क्यों गेट का प्रिपरेशन एक स्टूडेंट को करना चाहिए और क्या एडवांटेजेस होने वाले हैं इससे, क्योंकि मैं कंप्लीट एडवांटेजेस के बारे में बात करूँगा। क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है, एजुकेशन का कोई भी डिसएडवांटेज नहीं होता है, बाकायदा आप सक्सेस हो या ना हो। मैंने भी गेट का प्रिपरेशन किया। फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने गेट क्वालिफाइड किया, सेकंड अटैम्प्ट मैंने दिया बट नॉट क्वालिफाइड, थर्ड अटैम्प्ट में दिया ही नहीं, उसके बाद मैंने दिया ही नहीं। ठीक है, मैं 2 अटैम्प्ट लिया। क्या इसका एडवांटेजेस है और क्यों मैं इस चीज़ों पे टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ आज का, क्योंकि ये मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि गेट करने का मतलब होता है केवल आईआईटी से एमटेक करो या तो फिर पीएस अच्छा रैंक अगर आ जाता और अच्छा रैंक अगर आ जाता है तो मैं पीएसयू में परस्यू कर सकता हूँ। बट ये कंप्लीट एक मिथ है और ये मैं इसे कम्प्लीटली गलत मानता हूँ। हाँ, आईआईटी और पीएसयू तक बात सही है कि वहाँ आपको मिलता है अच्छा अगर आपका रैंक आता है तो। बट अगर आपका क्वालिफाइड नहीं भी होते हो तो भी इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा नॉलेज मिल जाता है जब आप प्रिपरेशन करते हो तो आप किसी भी कॉर्पोरेट या फिर किसी भी आप कोर इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हो, क्योंकि चीज़ों को आप समझते हो। ठीक है, एक गेट स्टूडेंट का मतलब होता है बेसिक वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर चल सकता है। वाई? बिकॉज दे हैव अ गुड टेक्निकल साउंड। उसके पास एक अच्छा टेक्निकल नॉलेज है जिसको यूज़ करके वो एक अच्छे से टेक्निकल चीज़ों को हैंडल कर सकता है। तो आज की वीडियो में केवल और केवल गेट के बारे में बात करूँगा, क्या एडवांटेजेस और क्या क्या स्कोप्स हैं, क्या आप कर सकते हो। और अगर आप गेट क्वालिफाइड नहीं करते हो और आपने गेट का प्रिपरेशन किया है तो क्या आपको एडवांटेजेस मिलेंगे, मैं इसके बारे में बात करूँगा। क्योंकि मैं भी एक कोर इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ, कोर कंपनी में हूँ। मैं अगर मैं अपने बारे में बात करता हूँ तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से बीटेक अपना बी किया था इन 2020, और उसके बाद से मैं कंटिन्यूसली कोर ही इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ। मैंने कभी आईटी में जॉब नहीं किया है, बस आईटी का मुझे अच्छा नॉलेज है। मैं ऐसा मानता हूँ क्योंकि जितना मैंने प्रिपरेशन किया है, लाइक अगर मैं बोलूँ तो C++, जावा, ये सारी चीज़ें मैंने स्किल अपने आप में डेवलप की, अपने आप में मैंने मतलब इस स्किल को सीखा है। ठीक है, और मेरे को कोर का भी अच्छा नॉलेज है, तो मैं कोर इंडस्ट्री में ही काम करता हूँ एज एन डेवलपर। ठीक है, मैं हार्डवेयर डेवलपर के तौर पर काम करता हूँ। ठीक है, तो क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट गेट का मेरे लाइफ में क्या इम्पैक्ट रहा है, मैं उसके बारे में आज आपके साथ शेयर करूँगा। और आपको भी डेफिनेटली करना चाहिए अगर आप कॉलेज में हो, अभी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में भी अगर हो आप, और आप चाहते हो कि आप अपने डोमेन में अपना करियर को परस्यू करो, तो क्या आपको वो स्टेप्स लेने चाहिए, कैसे आप करोगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। Hey guys, welcome back in another new video, and in this particular video I'm going to share with you all about the गेट एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले गेट के बारे में बात करते हैं। तो गेट है क्या? तो गेट का जो फुल फॉर्म है दैट इज़ ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। एज पर द नेम सजेस्टेड बोलता है कि गेट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, मतलब कि इंजीनियरिंग में जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो उसका एक टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, एक गेट है, एक गेट का मतलब एक दरवाज़ा होता है। उस दरवाजे को आपको खोलने के लिए आपको क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए, और वो नॉलेज होना चाहिए आपके पास टेक्निकल नॉलेज। ठीक है, तो बेसिक क्या है कि जो आप इंजीनियरिंग में जितनी भी चीज़ों को पढ़ाई करते हो, ठीक है, उसको थोड़ा सा एप्लीकेशन लेवल पर जा करके जो एग्जाम कंडक्ट होता है वो गेट होता है। ठीक है, उसे हम गेट बोलते हैं। गेट किसके लिए है? तो गेट जो भी इंजीनियरिंग कर रहा है बंदा, चाहे वो किसी भी ब्रांच से हो, टोटल आई थिंक मेरे ख्याल से 26 से 27 ब्रांचेस हैं इंजीनियरिंग की जो कि एलिजिबल है इन द फील्ड ऑफ गेट एग्जामिनेशन। अगर वो गेट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो कर सकते हैं, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से हो, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हो, आप इंस्ट्रूमेंटेशन से हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से हो, आप कंट्रोल इंजीनियरिंग से हो, आप मैकाट्रॉनिक्स से हो, आप कंप्यूटर साइंस से हो, आप इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हो, आप जिस भी ब्रांच से रिलेट करते हो, आप एग्रीकल्चर से हो। ठीक, अब जिस भी ब्रांच से रिलेट करते हो वो आप जा करके वेबसाइट पे चेक कर सकते हो गेट का। गेट का एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करता है? तो गेट को एग्ज़ाम टोटल 7 आईआईटी हैं, जो टॉप के 7 आईआईटी हैं। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी मद्रास, है ना, आईआईटी खड़गपुर, और जो भी आईआईटी है 7 आईआईटी हैं टोटल। ठीक है, उसका एक आईएससी बैंगलोर। ये 7 आईआईटी और एक आईएससी बैंगलोर मिलकर क्या करता है? गेट का पेपर को कंडक्ट करता है। हर एक साल क्या होता है? अलग अलग आईआईटी, मतलब 7 आईआईटी हैं और एक आईएससी बैंगलोर, ने टोटल 8 इंस्टीट्यूशन है जो कि क्या करती हैं? गेट को ऑर्गेनाइज करती हैं। ठीक है, ये बेसिक इसका मतलब होता है। ठीक है, गेट का जो टोटल नंबर ऑफ जो इसमें टोटल क्वेश्चंस होते हैं दैट इज 65 क्वेश्चंस इसमें आपको पूछे जाते हैं। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश। ये जो आपके पूछे जाते हैं ये होते हैं 15 मार्क्स के। ठीक है, यानी टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। 15 नंबर का आपका जो होगा वो होगा एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश। ठीक है, इस 15 नंबर को आप साइड कर दो। ठीक है, उसके बाद आपके टोटल बचते हैं कितने? आपके 85। तो 85 में से आपका जो 15 मार्क्स है वो फिक्स है मैथ्स के लिए। ये लास्ट हुआ था 2021 में, आईआईटी बॉम्बे ने इसे फिक्स कर दिया था। जब आईआईटी बॉम्बे ने 2021 में पेपर लिया था तो इसने फिक्स कर दिया था कि मैथ्स को मैं 15 नंबर के लिए फिक्स करूँगा। तो 15 नंबर मैथ्स भी आ गया, 10 नंबर का आपका एप्टीट्यूड हो गया, तो 25 नंबर तो आपके ऐसे ही निकल गए।
उसके बाद आपके पास क्या बच जाते हैं 75। तो 75 मार्क्स के जो आपके पेपर होते हैं वो दैट इज़ कम्प्लीटली अबाउट द टेक्निकल, वो केवल और केवल टेक्निकल होगा, आपका कोर का सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है अबाउट द गेट एग्जामिनेशन। अब गेट में क्वालिफाई करने के लिए हर ब्रांचेस के अलग अलग कट ऑफ जाते हैं, वो सेकेंडरी पार्ट है। अब मैं बात करता हूँ एडवांटेजेस के बारे में कि गेट का क्या एडवांटेजेस है। एज आई हैव स्टार्टेड द प्रिपरेशन सिंस 2017, ठीक है, मैंने सेकंड ईयर से गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, बट पूरा सीरियस नहीं था। एडवांटेजेस क्या मुझे मिलता है मैं उसके बारे में बात करूँगा। तो जब आप गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो केवल आपको थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं, आपको न्यूमेरिकल्स, आपको सब्जेक्टिव चीज़ें, आपको काफ़ी अच्छे से नॉलेज लेनी पड़ती है, आपको डेप्थ में देना पड़ता है। आपको न्यूमेरिकल अप्रोच, क्वेश्चन का एनालिटिकल अप्रोच होना चाहिए कि आप क्वेश्चन को किस तरह से देखते हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ तो आप कोर गेट का प्रिपरेशन कम्प्लीटली आपके ब्रांच से रिलेटेड होगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हो तो आपको नेटवर्क एनालिसिस का अच्छा आइडिया होना चाहिए, ट्रांजिएंट, डायोड हो गए, आपके रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये सब का आपको आइडिया होना चाहिए। एनालॉग सर्किट में आपको डायोड हो गए, बीजेटी है, मॉसफेट है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको लॉजिक गेट्स हैं, मल्टीप्लेक्सर है, डीमल्टीप्लेक्सर है, कोडर, डिकोडर, इनकोडर है। सीक्वेंशियल सर्किट है, आपके सीक्वेंशियल सर्किट में अप काउंटर क्या होते हैं, डाउन काउंटर क्या होते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स क्या है ना, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं। तो ओवरऑल गेट का प्रिपरेशन क्या होता है, बेसिकली आपके पूरी इंजीनियरिंग को अच्छे से कवर करता है। तो जब आप इसमें 1 साल 1.5 साल टाइम देते हो तो आप सारे सब्जेक्ट पे अच्छा अपना कमांड करते हो। आपने थ्योरी पढ़ी, आपने उसके न्यूमेरिकल अप्रोचेस लगाए, न्यूमेरिकल सॉल्व किए, जो प्रीवियस ईयर PYQ है क्वेश्चंस, आप उसे क्या किए, पूरा कंप्लीट सॉल्व किए। तो जब आप सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हो तो आपका एक मेंटलिटी जो है वो टेक्निकल चीज़ें आपको देखने के लिए एक अलग होता है। एज अ सजेस्टेड कि अगर जैसे मैं बात करता हूँ तो मैं एक सर्किट डिज़ाइन इंजीनियर भी रहा। तो सर्किट डिज़ाइन करने का मतलब क्या होता है कि मेरे को एक कोई सर्किट बनाना है, ठीक है। लाइक कि अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे को एक एम्बेडेड सिस्टम का कोई एक होम इंटीग्रेशन सिस्टम बनाना है, जिसमें कि मेरे पास पूरे होम को ऑटोमेट करना है। तो उस ऑटोमेशन के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है। या तो मैं अगर बात करूँ ESP अगर लेता हूँ, माइक्रो कंट्रोल, ESP32 का एक मैं मॉड्यूल खरीद लूँ। मॉड्यूल के अंदर मुझे क्या करना है, बस पावर देना है, प्रोग्राम करना, दैट्स इट। बट एज अ सर्किट डिज़ाइन इंजीनियर मैं ये मॉड्यूल मैं परचेज ही नहीं करूँगा, मैं केवल ESP की IC लूँगा, बाकी सारे सर्किटरी में इंटरफेस करूँगा। लाइक मुझे जो भी कम्युनिकेशन कराना है, मुझे GSM इंटरफेस करना है, SPI इंटरफेस करना है, तो मैं उसके लिए रजिस्टर यूज़ करूँगा, कैपेसिटर यूज़ करूँगा। पावर सप्लाई में हम कैपेसिटर क्यों अप्लाई करते हैं, है ना, ये चीज़। तो जब आप अपने बेसिक फंडामेंटल पे कमांड करोगे, गेट का प्रिपरेशन यही चीज़ बताता है। अब गेट के प्रिपरेशन में मैं ट्रांजिएंट पढ़ता हूँ नेटवर्क एनालिसिस के अंदर। तो ट्रांजिएंट क्यों पढ़ते हैं, अब एक माइक्रो कंट्रोलर के अंदर एक पावर सप्लाई, आप कभी भी माइक्रो कंट्रोलर का सर्किट देखना स्कीमेटिक, उसकी VCC पे हमेशा एक कैपेसिटर लगा के ही हम वोल्टेज को देते हैं। क्यों देते हैं, इसका रीज़न क्या है, आप नॉर्मल सर्किट देख के नहीं समझ पाओगे। बट जब आपने नेटवर्क एनालिसिस पढ़ा है, ट्रांजिएंट पढ़ा है, तो आपको ये बहुत अच्छा सोचने का कैपेसिटी देगा कि जब आप उस कैपेसिटर को देखोगे तो आप ये बोलोगे यार कैपेसिटर का बिहेवियर क्या होता है। कैपेसिटर कभी भी डायरेक्ट डिस्चार्ज नहीं करता है, सडन डिस्चार्ज नहीं होता है। कैपेसिटर क्या करता है, स्लो डिस्चार्ज करता है, धीरे धीरे डिस्चार्ज करेगा। मतलब क्या होगा कि अगर इनकेस पावर कट गया, ठीक है, अगर जो सप्लाई आ रही है VCC अगर वो डिस्कनेक्ट भी हो गई, तो डिस्कनेक्ट होने के बाद, ठीक है, डिस्कनेक्ट होने के बाद अब क्या होगा, डिस्कनेक्ट हो गया तो अगर मैं कैपेसिटर नहीं लगाऊँ तो डायरेक्ट माइक्रो कंट्रोलर मेरा क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, डायरेक्ट पावर कट हो जाएगा माइक्रो कंट्रोलर से। तो माइक्रो कंट्रोलर ख़राब हो सकता है क्योंकि एक बहुत सेंसिटिव डिवाइस है, ठीक है। अगर मैं कैपेसिटर लगाया तो पावर डिस्कनेक्ट होने से भी क्या हुआ, उस कैपेसिटर के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर रहा। अब वो एनर्जी स्टोर रहा तो अब उसके पास तो कोई पावर आ नहीं रहा है, तो वो डिस्चार्ज करना स्टार्ट करेगा, तो धीरे धीरे डिस्चार्ज करेगा। सडन मुझे मतलब सडन डिस्चार्ज, मुझे सडन ब्रेक नहीं चाहिए मुझे सर्किट में, तो मैं कैपेसिटर लगा दिया। उसी तरह से मैं पुल अप रजिस्टर यूज़ करता हूँ, पुल डाउन रजिस्टर यूज़ करता हूँ। रजिस्टर को एज मैं करंट लिमिटर भी यूज़ करता हूँ, है ना। कैपेसिटर को मैं अलग अलग बिहेवियर से यूज़ कराता हूँ। मैं फ़िल्टर यूज़ करता हूँ। फ़िल्टर क्यों यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि सर्किट में काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आएंगी, है ना। इन्वायरमेंटल नॉइज़ भी हो सकती है, मॉइस्चराइजर है, बहुत सारी चीज़ें। तो मेरे को सर्किट में नॉइज़ आ रही है, उसको रिमूव करने के लिए मैं एक RC फ़िल्टर लगा रहा हूँ। तो RC फ़िल्टर में कितने रजिस्टेंस की वैल्यू रखूँगा, कैपेसिटर की वैल्यू रखूँगा कि मेरा उतना नॉइज़ मेरा जो है कैंसिलेशन कर दे। तो ये सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए मैं क्या प्रीफर करूँगा, गेट नेटवर्क एनालिसिस। उसी तरह से फिर आप एनालॉग सर्किट पढ़ोगे, डिजिटल सर्किट पढ़ोगे। अब डिजिटल सर्किट में मैं मल्टीप्लेक्सर पढ़ूंगा। मल्टीप्लेक्सर का सिंपल यूज़ क्या करूँगा, मैं डायरेक्टली अगर मल्टीप्लेक्सर नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं मल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन भी कर सकता हूँ। कैसे डिज़ाइन करूँगा मैं, मल्टीप्लेक्सर में क्या होगा, बेसिक दो ही चीज़ होते हैं, इनपुट और सिलेक्शन लाइन होता है। मैं इनपुट पे रिले यूज़ कर लूँगा कि मेरे को ऑन ऑफ ही कराना, तो मैं रिले यूज़ कर लूँगा। सिलेक्शन लाइन पे मैं चाहूँगा तो रिले यूज़ कर लूँगा, नहीं चाहूँगा मैं ट्रांजिस्टर यूज़ करके स्विचिंग परफॉर्म करा लूँगा। तो मैं मल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन कर लिया यूजिंग द रिले। और मतलब कि अगर मैं बोलूँ तो मैं एक डिजिटल सर्किट को डिज़ाइन किया यूजिंग द एनालॉग सर्किट, है ना। मैं एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में डिज़ाइन किया। तो जब आपके पास नॉलेज अच्छी होती है,
ठीक है, जो आप चीज़ों को समझते हो। तो मैं ये क्या बोल रहा हूँ कि जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था गेट का, मैंने गेट दिया बाकायदा, बट मेरा ना ही IIT मिला, ना ही NIT मिला, ना ही कोई PSU मिला। मैं गया एक छोटे स्टार्टअप कंपनी में मैंने 1 साल काम किया। वहाँ पे मैंने पूरा सर्किट को समझा, और जब मैं सर्किट को समझा तो मैंने जितने भी मैंने पढ़ाई की थी, कॉलेज में मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, जो भी पढ़ा मैंने गेट के प्रिपरेशन में पढ़ा। तो जब मैंने पढ़ाई वो की और जब मैं उस सर्किट को देखता था तो मुझे समझ में आता था, अच्छा यहाँ पे इतने सारे रजिस्टर क्यों लगा रहे हैं भाई, तो मैं रजिस्टर का कपलिंग कर रहा हूँ, कपलिंग रजिस्टर यूज़ कर रहा हूँ। इतने सारे कैपेसिटर के बैंक क्यों लगा दिए, पैरेलली मैंने 10 कैपेसिटर लगा दिया, क्यों लगाया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कपलिंग कैपेसिटर यूज़ कर लिया सारे के सारे, है ना। तो ये सारे चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ। क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इतना डिस्चार्ज करने के लिए मुझे टाइम रिक्वायरमेंट है। अगर मैं ज़्यादा नंबर ऑफ़ कैपेसिटर यूज़ करूँगा तो मेरे को पता है कि थोड़ा टाइम के बाद थोड़ा टाइम लेगा डिस्चार्ज होने में, तो मेरा सर्किट सेफ होगा। तो जब आप चीज़ों को पढ़ते हो बेसिक से ना, तो आपको वो आगे चल करके फ्यूचर में काम आएगी। तो आज मेरे को वो सारी नॉलेज काम आती है जब मैं कोर इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। आज भी मुझे लोग बोलते हैं IT में चले जाओ, ये वो दिस दैट, बट मैं केयर नहीं करता यार, इग्नोर करता हूँ ये सब चीज़ों को, ठीक है। क्योंकि मैंने जो 4 साल स्पेशली मैंने 2 साल जो गेट का प्रिपरेशन किया, उसको आज मैं यूज़ कर रहा हूँ। आज कोई भी सर्किट कुछ भी आता है तो मैं अननोन नहीं हूँ। मुझे पता है यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगाया तो क्यों लगाया ट्रांजिस्टर, एक मॉसफेट लगाया तो क्यों यहाँ पे मॉसफेट लगाया, है ना। ट्रांजिस्टर पे बेस पे मैं सिग्नल दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ। तो ये जब आप BJT में पढ़ा था एनालॉग सर्किट के, तब मुझे पता चलता है कि बेस पे हम सिग्नल देते हैं, क्योंकि एक ट्रांजिस्टर जो है करंट कंट्रोलिंग डिवाइस, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट ट्रांजिस्टर को देना पड़ता है उसे ऑन करने के लिए। मॉसफेट में उसी तरह से मैंने पढ़ा था कि जो बेस जो उसके सोर्स होते हैं, गेट होते हैं मॉसफेट के, गेट पे हम एक मिनिमम अमाउंट ऑफ वोल्टेज देते हैं और एक कटिंग वोल्टेज होता है, और उस वोल्टेज के बाद वो क्या होता है, ऑपरेट करना स्टार्ट करता है मॉसफेट। और उस चीज़ों को, सर्किट को जब आप देखते हो आज के समय, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में जाते हो, बड़े बड़े आपको स्कीमेटिक मिलेंगे, 10-10 पेज के स्कीमेटिक होंगे, एक स्कीमेटिक का कनेक्शन दूसरे पेज पे होगा जाके बना होगा। तो ये सब चीज़ों को जब आप समझते हो तो आप अप्लाई करते हो, आपको चीज़ें नोन लगती हैं, अननोन आप फील नहीं करोगे किसी भी सर्किट को देख के। तो ये फ़ायदा होता है। अब जैसे कॉलेज से निकलोगे और डायरेक्ट एंट्री मारोगे जॉब में, तो फिर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी, आप सर्किट को समझ नहीं पाओगे, क्योंकि वो सेमेस्टर का नॉलेज और गेट के नॉलेज में बहुत डिफरेंस है। गेट के नॉलेज में क्या होता है कि आपको थ्योरी प्लस आप क्लासेस करते हो, थ्योरी पढ़ते हो, न्यूमेरिकल करते हो, फिर आप उसका प्रैक्टिस करते हो, क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल लगाते हो, अलग अलग न्यूमेरिकल अप्रोच आप लगाते हो, अलग अलग टाइप के आपको एप्लीकेशन देखने के लिए मिलते हैं, जो प्रॉब्लम के थ्रू हमें मिलते हैं, न्यूमेरिकल के थ्रू अलग अलग एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, हम उस पर अपना अप्रोच लगाते हैं। तो दैट विल डिफाइन द प्रिपरेशन ऑफ गेट एग्जामिनेशन, वो डिफाइन करेगा कि आपका कैसा होगा। तो अगर आप गेट का प्रिपरेशन करते हो, मेरा ऐसा मानना है कि आप कुछ करो ना करो, कुछ हो ना हो, प्रिपरेशन करोगे, आप इस इंडस्ट्री में टिके रहोगे। अब जो इंडस्ट्री है ना, कोर इंडस्ट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो पता है क्या है, मार्केट में जॉब लोग बोलते हैं कि कोर में जॉब नहीं है, रीज़न यही है, आप IT में नहीं हो। अगर सपोज़ करो मैं लैपटॉप पे बैठ के एक कोड लिख रहा हूँ, ठीक है, किसी भी वेबसाइट का कुछ भी लिख रहा हूँ, कोड मैंने लिख दिया, मैं चेक किया, अगर कोई प्रॉब्लम आया तो क्या होगा, सिंपल सा एक एरर शो करेगा, ठीक है, एक एरर आएगा मेरे को, सिस्टम तो मेरा करप्ट नहीं करेगा ना। बट जब मैं हार्डवेयर पे काम कर रहा हूँ, सपोज़ करो मुझे किसी सर्किट को मैक्सिमम 30 मिली एम्पियर ही करंट देना था, और वो 30 मिली एम्पियर करंट को मैं कंट्रोल करने के लिए एक करंट लिमिटिंग रजिस्टर लगा रहा हूँ, एक करंट लिमिटिंग रजिस्टर लगाया, अगर मैंने उसकी वैल्यू को थोड़ा सा गलत ले लिया, ठीक है, तो वो 30 की जगह 35 मिली एम्पियर दे दिया, तो मेरा आगे का सर्किट ख़राब हो गया। बाकायदा आप डायरेक्ट इसे PCB पे इम्प्लीमेंट मत करो, आप ब्रेडबोर्ड पे इम्प्लीमेंट करो, लेकिन कंपोनेंट तो डैमेज हुआ। तो कोर इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप गेट का प्रिपरेशन करते हो तो आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है, जब आप इंटरव्यू वगैरह फेस करोगे, आपको बहुत सारे वहाँ पे भी न्यूमेरिकल सॉल्व करवा लेगा, या आपको दे देगा कि न्यूमेरिकल एनालिसिस करके बताओ इस सर्किट में क्या हो रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो आप उस इंडस्ट्री में जाने के लिए आपको यहाँ इस स्टेज पे आपको स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि यही स्टडी आपको वहाँ पे एक एक्सपीरियंस का पार्ट रखेगा, ठीक है। तो मैं IT और कोर में कोई ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करता हूँ कि नहीं यार IT गलत है, नहीं, तो IT की भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी कोर की है। बिना कोर के IT नहीं है और IT के बिना कोर नहीं है, ठीक है। सब डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, इंडिपेंडेंट है ही नहीं। चाहे मैं हार्डवेयर की बात करूँ या मैं सॉफ्टवेयर की बात करूँ, बोथ आर डिपेंडेंट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो बेटर ऑप्शन आपके पास यही है कि आप गेट की प्रिपरेशन करो। ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग करो, आप ऑनलाइन टेक्निकल चीज़ों को पढ़ो, न्यूमेरिकल सॉल्व करो, है ना, अपने लॉजिक को डेवलप करो, अलग अलग स्कीमेटिक को देखो, सर्किट देखो तो उसको समझो कि सर्किट में आखिर हो क्या रहा है।
कैपेसिटर हमें यहाँ पे पैरेलल में क्यों लगाया? अगर सीरीज में लगा देता तो कैपेसिटर क्या होता? क्यों कैपेसिटर एक डीसी सर्किट में बिहेव करता है एज एन ओपन सर्किट? आपको लॉजिक समझना है, प्रैक्टिकल ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्रैक्टिकल भी डीसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जीरो नहीं होती है, बट एक मिनिमम होती है फ्रीक्वेंसी जहाँ की वो बिहेव करता है एज एन ओपन सर्किट, बट प्रैक्टिकली नहीं है। इंडक्टर जैसे भी बोलते हैं कि इंडक्टर अगर हम बात करेंगे डीसी सर्किट में तो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। क्यों करता है? जरूरी थोड़ी है शॉर्ट करना का। उसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखा है, आप जाकर के देखना, वाई इंडक्टर बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट। तो बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें हैं, आप स्टार्ट करो पढ़ना, चीज़ों को समझो, अपना एक्सपीरियंस लो, सर्किट को देखने का एक नज़रिया बनाओ कि सर्किट में कोई भी चीज़ हो रहा है तो क्यों हो रहा है। हम एक माइक्रो कंट्रोलर से जब सिग्नल ले रहे हैं तो एक रेजिस्टेंस लगा के हम मॉसफेट के बेस पे क्यों, गेट पे क्यों दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को आप देखो, समझो, और ये चीज़ें मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि आपको जो प्रिपरेशन है वो आपको हेल्प करेगा यहाँ पे जॉब के सेक्टर में। तो डेफिनेटली ये वीडियो है, जब आप जॉब करने आ रहे हो तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा यहाँ पे। तो मैं यही एट द एंड बोलूँगा कि एटलीस्ट जब आप पढ़ना स्टार्ट करो, अगर आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हो तो मैं आपको बताता हूँ आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ो। आप नेटवर्क एनालिसिस पे बहुत तगड़ा कमांड करो, ठीक है। उसके बाद आप एनालॉग सर्किट पे बहुत अच्छा कमांड करो, डिजिटल सर्किट पे अच्छा कमांड करो। ये 3 सब्जेक्ट पे आप बहुत तगड़ा कमांड करो। उसके बाद आप जाओ सीमॉस वगैरह पे पढ़ो, उसके सीमॉस तो ऐसे डिजिटल का ही पार्ट है, तो आप उसके बाद VLSI वगैरह में भी जा सकते हो। अगर आपका प्लान है कि मैं आगे चल के इन फ्यूचर VLSI वगैरह में काम करूँ तो डेफिनेटली आपको ये 3 सब्जेक्ट है जो आपके बेस है। इसके साथ आप ऐड कर सकते हो सिग्नल सिस्टम को। ये 4 सब्जेक्ट हैं जो आपको जॉब में, आपके आगे करियर में, आप कुछ भी आगे करोगे टेक्निकल, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो आशा करूँगा आपको ये पूरा मेरा जो वीडियो है ये आपको समझ में आया होगा, जो मैं गेट के बारे में बात किया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करो, मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि आपका रिप्लाई का आंसर दूँ। और बाकी अगर आप और भी चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो कि आप जो भी आपकी क्वेरी है, अगर आप प्रोफाइल चेक करना चाहते हो मेरे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, तो आप डेफिनेटली मेरे लिंक्डइन पे चेक करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब। हर जगह आपको इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब ही सर्च करना है, आपको फेसबुक पे भी मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा, लिंक्डइन पे भी मिल जाएगा, जहाँ भी आपको। ब्लॉगर पे हमारे पोस्ट को भी पढ़ सकते हो, जहाँ मैं बहुत सारे पोस्ट को अपडेट करता हूँ, ठीक है। तो चलो मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।